हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सीएम राव। आज हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा विस्तार के बारे में और जानेंगे कि भारत में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत की सीमाओं पे मतलब कि भारत की सीमाएं भारत के किस किन पड़ोसी देशों से साझा होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने जाना था कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा गुजरती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की स्थलीय सीमा विस्तार के बारे में। और दोस्तों, आपको ये बता दें कि आपकी परीक्षाओं में अक्सर इन चीज़ों से सीमा विस्तार से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर आपके क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि भारत, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया कि बांग्लादेश से भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा भारत एशिया महाद्वीप में आता है और एशिया महाद्वीप में भी दक्षिण मध्य में स्थित है। दक्षिण मध्य में स्थित देश है भारत। और दोस्तों, एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि भारत उपमहाद्वीप में, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में इसका इंग्लिश मुझे भी अभी आता है, लेकिन अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप महाद्वीप। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं। एक तो अपना भारत आता है, दूसरा आता है पाकिस्तान आता है, तीसरा आता है नेपाल, चौथा आता है भूटान, पांचवा आता है बांग्लादेश, छठवां आता है श्रीलंका, सातवां आता है मालदीव, जो कि 7 राज्य हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। और दोस्तों, ये चीन और म्यांमार इस भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं शामिल हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, या इनमें से कोई पूछ लिया कि अब जैसे मान लीजिए ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको बताना है सबसे बड़ा देश कौन सा है। भारत। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है भारत। ये चीज़ें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो इसलिए मैंने इसी टॉपिक में मैंने सोचा इसको भी आपको बता दिया जाए। तो इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक भारत के स्थलीय सीमा विस्तार के बारे में अब डिस्कस करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये ट्रिक तो लगभग आप लोग जानते होंगे। बचपन में MBA, इसमें मतलब क्या है? ये है बांग्लादेश, अब इस पूरा नहीं आ पाएगा इसमें, तो बांग्लादेश, ये है चीन, ये है पाकिस्तान, ये है नेपाल। अब ये है ये साइलेंट है। ये में जो इसमें है ये साइलेंट है। M का मतलब हो गया म्यांमार, B का मतलब हो गया भूटान, A का मतलब हो गया अफगानिस्तान। अब ये दोस्तों, ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से एक चीज़ और सीख मिलती है कि ये जो देश हैं एक क्रम में लिखे गए हैं, ये सभी घटते से बढ़ते के क्रम में लिखे गए हैं। मतलब
जो ये बांग्लादेश है, भारत के सबसे अधिक यदि सीमा का विस्तार होता है या सीमा साझा होती है किसी अन्य पड़ोसी देश से या किसी अन्य देश से, तो है बांग्लादेश से, जो कि भारत 4096 किलोमीटर की ये सीमा साझा करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम ये ट्रिक आपको सिर्फ बताने वाले थे कि आपको इस ट्रिक से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा देश जो कि भारत से सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो आप इस ट्रिक से बचपन में MBA इसके द्वारा आप याद रख सकते हैं। यदि आपको याद रहेगा तभी ये चीज़ फॉलो होगी, और आपको याद है तो इसको आप उपयोग कर सकते हैं, या आप सुने भी होंगे क्या पता, तो ये आप उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं एक क्रम से इधर की ओर, और यही हम लोग लास्ट रहेगा। तो पहले हम लोग चलते हैं पाकिस्तान से, शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान, अब ये दोस्तों ये है पाकिस्तान। यहाँ से इसकी बॉर्डर शुरुआत होती है और यहाँ से फिर समुद्री सीमाएं शुरू हो जाती हैं। तो अब दोस्तों ये है, आपका पता होगा, यहाँ से यहाँ तक गुजरात, ये पूरा है राजस्थान, ये है आपका पंजाब, ये है कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, और ये ऐसे और ये ऐसे, और ये है लद्दाख। अब इसको मैंने ऐसे क्यों किया? इसको मैंने ऐसे इसलिए किया दोस्तों क्योंकि इन क्षेत्रों पर, ये क्षेत्र जो हैं जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये क्षेत्र पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के हैं, मतलब पाकिस्तान के अंडर में हैं, पाक अधिकृत किए गए हैं, पाकिस्तान के द्वारा इन पर कब्जा किया गया है। यही नहीं, यहाँ जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया है या अधिकृत किया गया है। तो दोस्तों ये तो चलिए ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि ये भी हमारा हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तो ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन एरिया है, जो कि 1962 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। तो ये चीन का है। अब दोस्तों पहले हम पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। टॉपिक से भटकते नहीं हैं, क्योंकि हमको हर एक चीज़ आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने बोला कि यहाँ से हमारी सीमाएं शुरू होती हैं। तो सीमाएं पहले किससे शुरू हुई? पाकिस्तान की गुजरात से, फिर उसके बाद राजस्थान से, ये राज्य हैं, मैं जो नाम ले रहा हूँ ये राज्य हैं। फिर उसके बाद पंजाब से, बस स्टॉप, राज्यों को काम खत्म। मतलब भारत से यदि पूछे पाकिस्तान की भारत से किन किन राज्यों से सीमाएं लगती हैं, तो आपको बताना है भारत के 3 राज्यों से सीमाएं लगती हैं। कौन कौन हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्यों से सीमाएं टच करती हैं। अब आ जाइए यूनियन टेरिटरी। अब यदि पूछे पाकिस्तान की सीमाएं भारत के किन केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं, तो आपको बताना है J&K, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मतलब 2 UT या केंद्र शासित प्रदेश। आप देख लीजिए, 2 UT केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान से भारत की 3 राज्य की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 2 UT मतलब यूनियन टेरिटरी, कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब यदि पूछे आपसे पाकिस्तान से भारत की किस राज्य की सीमाएं सर्वाधिक लगती हैं, मतलब अगर यदि लंबाई में देखा जाए तो भारत का वो कौन सा राज्य है जो इसकी सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो आपको बताना है। तो राजस्थान जो राज्य
राजस्थान जो राज्य है इसकी सीमा सर्वाधिक पाकिस्तान से साझा होती है या लगती है। ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों इसकी जो लंबाई है, लंबाई की बात कर लेते हैं। जो यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक आती है। अब गिनती तो यहाँ तक की जाती है, लेकिन अब वो बात की बात है कि कब्जा कर लिया है इसने, बैठा हुआ है, अब क्या ही किया जाए। तो हम लोग पहले अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो इसकी लंबाई की बात की जाए, 3 क्षेत्रों की लंबाई है 3,323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसकी लंबाई है 3,323 किलोमीटर। ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीमा है, ये सीमा है, इस सीमा रेखा को नाम किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें, इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय जो ये रेड क्लिफ साहब थे, ये ब्रिटिश सरकार के वकील थे। तो वकील थे भैया, आए यही भारत में थे ही, क्योंकि उसके बाद भारत तो आज़ाद उन्होंने घोषित कर दिया। तो इनको जिम्मेदारी दी गई कि ऐसा है कि भारत के और पाकिस्तान के बीच की जो सीमाएं हैं उनको भैया बंटवारा कर दो, नहीं ये पाकिस्तान है पता लगा कहेंगे हमको और कम मिला, हमको ज़्यादा मिला, इसी में विवाद होता रहेगा। इससे अच्छा है कि आप इनकी सीमाओं को बांट दो। तो फिर रेड क्लिफ साहब को इनको जिम्मेदारी दी गई और इन्होंने सीमाओं का जो विभाजन था वो 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमाएं हैं उनको बता दिया दोनों लोग कि भाई इतने से इतने इधर तुम्हारा है, इधर इनका है। फिर उसके बाद जो सीमाएं थी, ये जो सीमाएं थी इनको नाम दिया गया रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से हम जानते हैं। इनका पूरा नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये कौन थे? ब्रिटिश सरकार के वकील थे। और ये कब हुआ था? ये रेडक्लिफ ये जो सीमा रेखा है 17 अगस्त 1947 को। ये चीज़ें हो गई होंगी। चलिए थोड़ा इसको मिटा दें दोस्तों, जगह की कमी पड़ जाएगी, ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ सकें, आगे बढ़ें और थोड़ा ये जानें कि भारत का वो पड़ोसी देश कौन है, या कहें कौन कौन है। पहले एक एक करके चलते हैं कि साथ में ले लें। चलिए साथ में ले लेते हैं, क्योंकि जब बात शुरू यहीं से हुई है तो ख़त्म भी यहीं पे कर देते हैं। शुरू क्या हुई कि दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है, कौन कौन सा, या कौन कौन सा, इसमें लगाएंगे, मैं शब्द यूज करूँगा, कौन कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमाएं जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार से भारत से साझा होती हैं या भारत से मिलती हैं। ये दोनों हैं पाकिस्तान हो गया। अब दोस्तों देखिए बात यहाँ से शुरू हुई है तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अब जो अन्य देश हैं उनको भी यहीं पे जोड़ के ये आप इकट्ठा ताकि लिख लीजिए, अलग अलग लिखना ना पड़े। तो ये पाकिस्तान हो गया। अब यहाँ दोस्तों आता है म्यांमार हो गया, म्यांमार अब यहाँ आ गया बांग्लादेश, जो कि यहाँ से स्थलीय सीमा है और यहाँ समुद्री सीमा है। बांग्लादेश। तो दोस्तों यदि आपसे ये पूछे कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं भारत के स्थलीय एवं जलीय, मैंने गलत बोल दिया, इस तरह पूछना चाहिए था कि भारत के वो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिनकी सीमाएं भारत के स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार से सीमाएं साझा होती हैं।
तो आपको बताना है पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस ऐसे ही क्लियर करते चलिए, बस जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग एकदम हर चीज़ कंठस्थ हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप मैप ज़रूर रट लीजिए, क्योंकि मैप के बिना काम नहीं बनने वाला साहब। क्योंकि मैप आपको याद रहेगा तो सारा काम ओके है, लेकिन मैप यदि आपको नहीं पता है तो फिर ओके नहीं डिस ओके है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको स्टॉप करना चाहता हूँ। जब बात लद्दाख की हुई है तो लद्दाख में आप नोट डाउन, ऐसे नोट लिख के आप लिख लिया करिए, क्योंकि हमारे में बोर्ड की कमी पड़ जाती है जगह की, तो इसलिए हम इसको लिख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अब बात लद्दाख की हुई है तो ये भी एक लिख लीजिए, क्योंकि अब भाई लद्दाख का क्षेत्र यहाँ तक हम लोग मैप में जब नापते हैं तो फिर उसको भी तो लिख लें। अगर यदि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ही लिया तो एक संयोगवश तो जानते तो रहें। लिखिए, अब क्वेश्चन ये है कि भारत का वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमाएं तीन देशों से, तीन भारतीय पड़ोसी देशों से साझा होती हैं। तो आपको कौन सा बताना है लद्दाख। लद्दाख कौन कौन से देश से सीमा साझा होती है? यहाँ हो गया दोस्तों चीन से, यहाँ हो गया, क्योंकि अब हमारा मैप देखेंगे तो आप भाई ऐसे कटा है, यहाँ तक ऐसे कटा है लद्दाख। अब लद्दाख में यहाँ अफगानिस्तान से सीमा हम साझा कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान से कर रहे हैं और यहाँ चीन से कर रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। भारत का वो यूनियन टेरिटरी राज्य, मतलब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमाएं तीन अंतर्राष्ट्रीय देशों से साझा होती हैं, वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। तीन देश हैं। ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के अब थोड़ा इसको भी क्लियर कर लेते हैं, अफगानिस्तान को। दोस्तों अब हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में जान लिया ना कि भारत, एक लीजिए अब जो लिखी है तो इसको भी आइए रिवाइज कर लें कि पाकिस्तान की सीमा किन के राज्यों से लगती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इनकी सीमा की लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर। और इन सीमा के रेखा को नाम क्या दिया गया है? रेड क्लिफ रेखा। ये चीज़ रिवाइज हो गई और हो गया, पता भी चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान के पास चलते हैं, जो कि इनके सीमा रेखा की लंबाई है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर जो कि अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा की लंबाई है। अब दोस्तों लेकिन ये देखा जाए तो ये विवादित है। अब वो बात की बात है कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों ये विवादित है, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें जब भारत के कंट्रोल से बाहर हैं, पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में है, तो ये इसको गिनती करना कि भारत के उसमें है तो वो तो ठीक है जो भी है, क्योंकि हमें भाई पढ़ना है मैप के हिसाब से, तो हम मैप के हिसाब से चलेंगे, जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसी हिसाब से चलेंगे। तो दोस्तों हमारा काम है पढ़ना। तो दोस्तों ये लिख लीजिए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। और एक है यूनियन टेरिटरी, जो कि सीमा कौन सी साझा होती है? सिर्फ यूनियन टेरिटरी, जो कि पाकिस्तान अधिकृत है। और इनकी सीमा जो है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर की सीमा है। और दोस्तों अब अगली बात, इन जो अफगानिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको नाम से जानते हैं डुरंड रेखा। अब इसके पीछे की भी कहानी है। इसके पीछे की कहानी ये है, ये जो साहब हैं, अब पहले इसको जान लीजिए, ये डुरंड रेखा जो खींची गई थी 1896 में।
1896 में खींची गई थी। अब डूरंड साहब जो हैं ये खींची गई थी 1896 दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान एक था। क्योंकि भाई 1947 में भारत का विभाजन हुआ, भारत ब्रिटिश से आज़ाद हुआ, तो उसके बाद भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान और भारत का 2 हिस्सों में बंटवारा हो गया। लेकिन उससे पहले हम लोग का क्षेत्रफल तो पाकिस्तान को लेकर ही होता था ना। तो 1896 में ब्रिटिश और अफ़गानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता था। ये इसकी हुआ था 1896 में, और इसको किया कौन था? सर हेनरी डूरंड ने। और ये कौन थे? ये दोस्तों थे ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव, ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे। ये ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे, जो कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच उस समय 1896 में हुई थी। लेकिन दोस्तों अगर यदि आपसे ये भी पूछे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे क्या? डूरंड सीमा रेखा के नाम से हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको जानते हैं। किस नाम से? डूरंड रेखा के नाम से। और अगर यदि आपसे ये भी पूछे कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं, तब भी आप बताएंगे डूरंड रेखा के नाम से, सीमा रेखा के नाम से भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको जानते हैं। और इतना, और इसमें और कुछ है ही नहीं जानने लायक, तो बस इतना, ये ख़त्म हो गया। अब अगला हम चलते हैं चीन के पास, चीनुमा के पास थोड़ा चल रहे हैं ना दोस्तों। आइए देख लेते हैं चीन को भी थोड़ा हम लोग, चीन क्या कहता है। तो दोस्तों चीन, ये देख लीजिए चीन की जो सीमा है वो 4 राज्यों से मिलती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? मैप के थ्रू देखिए। ये तो है अक्साई चीन, जिसको 1962 में पाकिस्तान ने चीन को उधार, भैया ले जाओ, भीख में दे दिया, चलो जाओ, हाँ ये दे दिया। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है लद्दाख, एक हो गया, ऊपर ही लिख देते हैं, एक 1 UT जो कि है लद्दाख हो गया। अब दूसरा हो गया, अब प्रदेश में आ जाते हैं। अभी तक यूटी में थे, अब प्रदेश में देखें तो यहाँ से है ऐसे हिमाचल प्रदेश, और दूसरा है उत्तराखंड, ये हो गया उत्तराखंड, और यहाँ है सिक्किम, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। ये चीज़ें हो गई कि अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से राज्य हैं भारत की सीमा पर चीन से जो साझा करते हैं? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और एक यूटी है, कौन सा? यूनियन टेरिटरी लद्दाख। और इनके सीमा की जो लंबाई है वो 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। अब दोस्तों एक सवाल और, कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, अब दोस्तों इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से हम जानते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैक-मोहन रेखा जो है यह अस्तित्व में आई थी, जानते हैं कब? 1916 में। 1916 में तीन जुलाई ही है शायद, 3 जुलाई 1916 को उसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य का देखा जाए तो उसमें भारत में ब्रिटिश सरकार कार्य कर रही थी, ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा था।
तो ब्रिटिश और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता हुआ 1916 में, लेकिन उसके बाद 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो दोस्तों फिर उसके बाद ये जो सीमा है ये भारत, उसके बाद 1947 में भारत भी तो आज़ाद हो गया। तो भारत अब ये फिर उसके बाद इस सीमा का नाम नहीं बदला गया और ये सीमा का नाम भी तभी से रखा गया कि मैक-मोहन रेखा के नाम से ये सीमा आज भी जानी जाती है। और मैक-मोहन जो ये थे ये ब्रिटिश राजनयिक थे जो कि भारत में नियुक्त थे। मैक-मोहन, हेनरी मैक-मोहन के सर हेनरी मैक-मोहन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो गई बात चीन की। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी में और अब देखते हैं कि कौन कौन से और राज्य हैं जो हम लोग थोड़ा और इसके बारे में जान सकें, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए कि जो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, ये चीज़ें इतना हो गई, 4 राज्य हो गए, एक हो गया यूनियन टेरिटरी। अब दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये बढ़ते हैं कि भारत, अब नेपाल पे आते हैं, नेपाल पे आते हैं। नेपाल, अब नेपाल से दोस्तों भारत के 5 राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? अब एक तो हो गया ये उत्तराखंड। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड हो गया। एक यहाँ हो गया ये आपका यूपी, यहाँ हो गया यहाँ बिहार, एक यहाँ ऐसे ये ऐसे चली गई है, ऐसे ये हो गई जो है ये यहाँ से यहाँ ऐसे चली आई है, ये है पश्चिम बंगाल। आप दोस्तों देखिए, अब इसमें मैं उतना क्लियर नहीं बना पाऊँगा कि एकदम चित्रकार है कि एकदम भाई एकदम हूबहू जिंदा तस्वीर बना दूँ, उतना नहीं बन पाता मुझसे। और बस लेकिन अब याद है कौन राज्य कहाँ हैं। तो इन चीज़ों को जब आप मैप देखेंगे तो आपको हूबहू उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। अब मेरा काम है आपको बताना, ताकि आपको समझाना, आपको उन चीज़ों के बारे में कंठस्थ हो जाए। यदि आप इसको मैप खोलें तो आप देख सकें कि यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ भूटान से यहाँ तक ऐसे से आता है, यहाँ इसके नेपाल से भी इसकी सीमाएं लगी हैं, ये बिहार के से बगल से ऐसे ये चला है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नीचे है यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ है तमिलनाडु, ऐसे होता चला है। इसकी ज़्यादातर सीमाएं बांग्लादेश से लगी हुई हैं। तो अब इस तरह से ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड यहाँ लग गया, उत्तर प्रदेश यहाँ, बिहार यहाँ, पश्चिम बंगाल यहाँ, और ये हो गया सिक्किम। 5 राज्य से नेपाल की सीमा लगती है। अब दोस्तों ये हमने लिख भी दिया है कि 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब दोस्तों इनके सीमाओं के बीच की लंबाई की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इन नेपाल की सीमा के बीच की जो लंबाई है वो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर की नेपाल और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है। अब दोस्तों सवाल अगला होता है कि भारत और नेपाल की जो विभाजित होता है, जो एक दूसरे के सीमा जो अलग होती है, वो कैसे होती है भाई? जैसे चीन और भारत हो गया मैक-मोहन रेखा, तो जो दोस्तों भारत और नेपाल अलग होता है वो होता है काली नदी के द्वारा। काली नदी के द्वारा ही भारत और नेपाल एक दूसरे को अलग करते हैं। काली नदी के द्वारा ही काली नदी के द्वारा ही भारत और नेपाल एक दूसरे से अलग होते हैं। ये हो गया आपका नेपाल।
अब दोस्तों जब नेपाल की बात चली है तो हम लोग थोड़ा अपने अंदरूनी मामले को भी सेट कर लेते हैं। अंदरूनी मामला क्या है देखिए, अब जैसे नेपाल से सटा है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों अक्सर इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं भारत के 8 राज्यों से मिलती हैं। मतलब कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं भारत के 8 राज्यों से मिलती हैं, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं मैप में। दोस्तों आप लोग यदि आप, क्योंकि मेरा मैप तो उतना सही तरीके से नहीं बन पाएगा, लेकिन यदि आपके पास यदि मैप रहेगा तो आप उसको खोल के देखिएगा तो यहाँ से पूरा यहाँ तक ये पूरा उत्तर प्रदेश है। यहाँ बीच में दिल्ली है, यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ आपके थोड़ा सा एकदम समझ लो ये जितना मैं गलियारा दे रहा हूँ इतना ये हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा लगती है। फिर उत्तराखंड से तो लगती ही लगती है काफ़ी। फिर यहाँ आपके हरियाणा से काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। हरियाणा अब लिख दूँ ताकि ये चीज़ें आपको पता हों। पहला उत्तराखंड, ये चीज़ें आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर दूसरा हिमाचल प्रदेश। तीसरा यहाँ हरियाणा। और उसके बाद चौथा यहाँ आप आएंगे तो ये है पूरा राजस्थान। ये पूरा राजस्थान है। राजस्थान यहाँ मथुरा वगैरह राजस्थान से ही वो यूपी से राजस्थान जाते हैं तो मथुरा एकदम इधर ही है, आगरा मथुरा इधर ही है। तो दोस्तों ये हो गया राजस्थान हो गया। फिर राजस्थान के बाद आता है नीचे आप आएंगे तो इसके आएंगे नीचे मध्य प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आएंगे तो यहाँ एक उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र, जिसमें अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभार आपके कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ भारत के 3 राज्य की सीमाएं लगती हैं। तो दोस्तों वो है सोनभद्र। कौन कौन से, पहले इसको देख लेते हैं। अब अगर यदि आप इसी की बात करेंगे तो इसमें लगते हैं भारत का वो कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो है दोस्तों सोनभद्र। शायद दूसरी बार मैंने आपको बता दिया। तो ये दोस्तों सोनभद्र है, जिससे छत्तीसगढ़, झारखंड और आपके इधर मध्य प्रदेश की सीमा तीनों की लगती है आपके सोनभद्र से। तो अब दोस्तों यहाँ थे हम लोग। ये हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये हो गया हरियाणा, और यहाँ हो गया राजस्थान, ये हो गया हमारा वो मध्य प्रदेश। अब इसके मध्य प्रदेश के बगल में है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ हो गया। फिर छत्तीसगढ़ से ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा झारखंड। और झारखंड के बगल में यहाँ आपको मिलेगा जैसे वो यूपी है। इस देखिए दोस्तों इसमें घचपच हो गई है, थोड़ा सही से काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब बार तो आपको मैं जो बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन भी करते चलिए ताकि आपको ये दिक्कत ना हो बाद में रिवीजन करने का। और उसके बाद आता है बिहार। ये दोस्तों 8 राज्य हैं। और एक और चीज़ है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। तो सोच लीजिए कि यूपी एक ऐसा जिला है जहां 8 राज्यों से उसकी सीमाएं साझा होती हैं भारत में। एक यूनियन टेरिटरी या कह लीजिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR में, और दूसरी एक और जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी नेपाल से लगती है। एक ये आपका क्वेश्चन जो आता है अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चलते हैं इसी में, जब राज्य की बात चली है तो थोड़ा एक अंदर की बात है उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्लियर ये करते हैं कि दोस्तों ये आपने देखा होगा कि क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं
ना तो किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय किसी देश से लगती हैं, ना ही किसी प्रकार से तटीय सीमा, या तटीय सीमा का मतलब ये है वो किसी प्रकार से समुद्री सीमा को टच नहीं करती, समुद्र को टच नहीं करती हैं। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रश्न का कि भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ना वे राज्य, ना ही वे राज्य किसी प्रकार की तटीय सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन ये भी कर लीजिए कि वो भारत के 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं ना ही किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती हैं, ना ही तटीय सीमा साझा होती हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ मैप यदि आप खोलेंगे तो यहाँ आपको पंजाब के नीचे और दिल्ली के बगल, इधर राजस्थान के बगल, इधर यूपी के बगल, इधर आपको हरियाणा के बगल, हिमाचल प्रदेश के बगल, तो आप यहाँ दिखेंगे हरियाणा जो कि एकदम बीचों बीच में है, एकदम बीचों बीच में है ऊपर यदि आप देखेंगे। अब दोस्तों जहाँ मैं ये लिखा हूँ यहीं पर है मध्य प्रदेश, जो कि आप देखेंगे एकदम बीचों बीच में है। मध्य प्रदेश। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के थोड़ा सा आप ऐसे पेन को तिरछा करेंगे तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। अब आप लोग छत्तीसगढ़ से थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे जो कि बिहार राज्य से अलग हुआ था, झारखंड। आप देखेंगे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये तीनों ऐसे हैं और ये तीनों ना ही किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ना ही किसी प्रकार की तटीय सीमा साझा करते हैं। और एक नीचे आप झारखंड से नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक राज्य और है जिसका नाम है तेलंगाना राज्य, जिसकी सीमाएं ना तो किसी प्रकार से आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती हैं, ना ही किसी प्रकार से तटीय सीमा साझा होती हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इनको भी ध्यान में रख कर मैप को थोड़ा आप अपने कंठस्थ कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों आपको मैप में मैं बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें, ये प्रदेश कहाँ हैं। तो यहाँ है आपका हरियाणा, यह हो गया आपका यूपी, तो यूपी के जस्ट नीचे है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के इधर में है, ये ऐसे तिरछे में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आप ऐसे आएंगे तो ये हो गया आपका झारखंड, और ये है आपका बिहार। अब यहाँ है छत्तीसगढ़ से ही लगा हुआ है तेलंगाना, ये है पूरा आपका आंध्र प्रदेश। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आप मैप देखेंगे तो आपको और वो चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों मैं फोकस करता हूँ कि ताकि आपको रटना कोई चीज़ ना पड़े, आप लिख लीजिए, इसलिए कि ताकि आपको बाद में ये रिवीजन करने के लिए वो मैटर रहे, लेकिन रटना ना पड़े। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पर समझाने की पूर्ण मेरी कोशिश रहती है। तो दोस्तों हमने नेपाल तक की बात कर ली थी कि नेपाल काली नदी से सीमा बनती है भारत और नेपाल के बीच। अब आते हैं भूटान के बीच, भूटान राज्य को, भूटान देश को देखते हैं। तो दोस्तों भूटान ये है, भूटान। तो दोस्तों भूटान से 4 राज्यों की सीमाएं भूटान से लगती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? ये हो गया आपका सिक्किम, ये हो गया आपका ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे गया है, ऐसे 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 आया है, ये है आपका असम। ये हो गया आपका, ये यहाँ तो मैंने बताया है कि यहाँ से ऐसे 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 ये है पूरा आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल। अब आइए नाम लिख लेते हैं, सिक्किम। अब नाम क्या लिखूं? और लिखा हूं, आपको बस समझा ही देता हूं। ये है सिक्किम, एक हो गया सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, और ये हो तीसरा असम हो गया, चौथा है अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब यदि इसके भूटान के सीमा की लंबाई की यदि बात की जाए तो लंबाई है 699
किलोमीटर, 699 किलोमीटर, जो कि भूटान राज्य के सीमा की लंबाई है। अब दोस्तों एक बात और, क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि जब आंध्र प्रदेश राज्य की अरुणाचल प्रदेश की बात चली है, तो एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि भारत के वे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं तीन भारत के अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती है, या कह लीजिए कि भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से लगती है। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 3 राज्य हैं। पहले आपको मैप में मैं दिखा दूं, उसके बाद लिख दूं ताकि आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि भूटान का तो लगभग हो गया है काम। अब हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश एपी की सीमाएं आप देखेंगे ऊपर चाइना से लग रही हैं, चाइना से, इधर म्यांमार से, इधर भूटान से। समझिए आप, ऊपर चाइना, नीचे म्यांमार, इधर साइड भूटान, मतलब पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन। एक आप लिख लीजिए पहला, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अब दूसरा, यहीं पे इतने में ही सब है। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा है दोस्तों पश्चिम बंगाल की एक सीमाएं मैंने आपको बताई थी कि एक यहाँ लगती हैं, एक ये नेपाल से, और एक यहाँ लगती हैं इसकी सीमाएं भूटान से, और एक ये लगती हैं इसकी सीमाएं बांग्लादेश से। कहाँ? एक यहाँ लगती हैं पश्चिम बंगाल की सीमाएं भूटान से, और एक ये थोड़ा सा लगती है नेपाल से, और ये तो पूरा है ही भैया पश्चिम बंगाल से किससे लगती हैं? बांग्लादेश से। अब इसमें लिख लीजिए दूसरा पश्चिम बंगाल से लगती हैं। अब तीसरा कौन है? तीसरा है दोस्तों हमारा ये सिक्किम, ये जो आप देख रहे हैं सिक्किम। कैसे? ऊपर चीन, नीचे भूटान, साइड में नेपाल। चीन नेपाल भूटान, जो कि सिक्किम की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। अब जब दोस्तों हमने 3 राज्यों के बारे में बात कर ली, जो कि जिनकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं, इतना हमने जान लिया। अब दोस्तों थोड़ा जब 3 देशों से वाली राज्यों के बारे में जान लिए हैं, जब इन राज्यों की जो सीमाएं जब 3 देशों से मिलती हैं, तब अब उन राज्यों के भी बारे में जान लेते हैं कि जिनकी सीमाएं 2 राज्यों से मिलती हैं। तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये देख पा रहे होंगे, ये है हमारा राज्य मिजोरम। तो दोस्तों मिजोरम की जो सीमाएं हैं आप इधर देखेंगे तो म्यांमार है, ये पूरा है बांग्लादेश। पहले आप लिख लीजिए जो कि 2 स्टेट, मतलब कि 2 देशों की जो सीमाएं 2 देशों से लगती हैं, जो राज्यों की, उनकी नाम लिख लीजिए। पहला है मिजोरम। अब दोस्तों दूसरा कौन सा है? दूसरा है असम का देखिए कैसे। असम दोस्तों यहाँ से, मैंने बताया था कि यहाँ से बीच से, भूटान के बीच से पश्चिम बंगाल लगता है, लेकिन उसके जस्ट बीच से ही भूटान के असम का भी सीमा साझा होता है। और असम का सीमा यहाँ तक ऐसे आता है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आप देखेंगे, यहाँ ये आपको त्रिपुरा और मिजोरम के बगल में आपको असम की सीमाओं दिखेंगी, सीमाएं असम की दिखेंगी उसमें। और यहाँ भी आपको असम की सीमाएं आपको दिख जाएंगी। मतलब जो आपके त्रिपुरा और इधर ये जगह बाकी है, इसमें से आपके बंगाल के असम की सीमाएं साझा होती हैं। कुल मिला के मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि जब आप
जाएंगे तो आप ऐसे मुड़ के यहाँ है आपका कौन सा राज्य है, यहाँ है आपका मेघालय। मेघालय से जो ये जगह छूटी है दोस्तों ना, तो यही है आपके वो राज्य असम की सीमाएं यही आती हैं और किससे मिलती हैं, बांग्लादेश से। कुल मिला के कहने का यही तात्पर्य था कि असम की सीमाएं बांग्लादेश और भूटान 2 राज्यों से मिलती हैं। ये हो गए 2 राज्य। अब दोस्तों एक राज्य और है, वो कौन सा है, यहाँ आपने देखा होगा कि ये ऐसे ये है उत्तरा यूटी, मतलब ये उत्तराखंड, उत्तरा यूके। ये उत्तराखंड की ये सीमाएं ये चीन से मिलती हैं और ये हैं नेपाल से। समझ रहे हैं, नेपाल से और चीन से। ये है उत्तराखंड। अब दोस्तों मैंने आपके कई सारे क्वेश्चन के एक ही चीज़ में जवाब दे दिए। जैसे आपको मैंने बताया था कि यदि आपके पूछे कि भारत का वो कौन सा यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं, आप बताएंगे कौन सा है, लद्दाख। यदि आपसे ये पूछे कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं, तो आप कौन कौन सा बताएंगे, कौन सा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। आपसे यदि पूछे भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं 2 देशों से मिलती हैं, तो आपको कौन सा बताना है, एक हो गया आपका मिजोरम, एक हो गया आपका असम, एक हो गया आपका सिक्किम। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओ सॉरी, सिक्किम नहीं सर, सिक्किम नहीं दोस्तों, कन्फ्यूजन जल्दी में मैं कन्फ्यूज हो गया। ये यूके मतलब कि यूनियन टेरिटरी, ये हो गई ये यूनियन टेरिटरी। सिक्किम तो 3 देशों से सीमाएं मिल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें दोस्तों आपकी क्लियर हो गई होंगी क्योंकि इनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, भूटान तो हो गया था, अब आइए बढ़ते हैं किसकी तरफ, बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश, तो दोस्तों बांग्लादेश यहाँ है, ये पूरा बांग्लादेश यहाँ तक, ये इधर से यहाँ से निकल जाता है म्यांमार की ओर। तो दोस्तों आपको बता दें, जो बांग्लादेश की सीमाएं हैं भारत के 5 राज्यों से रखती हैं। 5 राज्यों से उसकी भारत की सीमाएं साझा होती हैं। यहीं से चलते हैं, यहाँ पूरा पश्चिम बंगाल हो गया। अब इधर आएंगे तो यहाँ आता है कौन सा राज्य, असम हो गया। अभी यहीं मैंने बताया था कि यहीं बीच में है भैया कौन सा, मेघालय, यहीं बीच में है मेघालय। ये थोड़ा बोल जा रहा है तो और मेघालय हो गया। अब ये हो गया त्रिपुरा, ये जो लटका है बीच में ये है त्रिपुरा। और ये है दोस्तों हमारा मिजोरम। 5 राज्यों की सीमाएं भारत के 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, इनको थोड़ा मिटा लें। और दोस्तों मैं थोड़ा ये इसकी बंद हो गई, थोड़ा मैं इसको ले लूँ क्योंकि जब तक लिखने में मज़ा नहीं आता तब तक फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए ये हो गई। तो दोस्तों ये है बांग्लादेश के, मैंने बता दिया कि आपको कौन कौन से राज्य से मिलती हैं बांग्लादेश की सीमाएं। एक हो गई आपकी पश्चिम बंगाल हो गया, ये हो गया आपका यहाँ मेघालय हो गया, मेघालय हो गया यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे आती मिलती हैं। ये क्या हो गया असम, ये मेघालय, ये असम हो गया। और यहाँ हो गया त्रिपुरा, टी हो गया, ये हो गया कौन सा, मिजोरम। टोटल 1 2 3 4 5 राज्यों से भारत के राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। अब दोस्तों एक चीज़, यदि आपसे पूछे कि भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश से लगती है, तब आपको बताना है कि बांग्लादेश से भारत की सीमाएं सर्वाधिक लगती हैं। कितनी लगती हैं, 4096
किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, जो कि भारत सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। और हाँ दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसको किस नाम से जानते हैं, तो आप तब भी बताइएगा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा को रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से वे जानते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान को एक इधर हिस्सा मिला था, एक यहाँ हिस्सा मिला था। ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, इसका कोई नाम वाम नहीं था, बस इसे पूर्वी पाकिस्तान नाम से जानते थे। लेकिन जब बाद में विरोध हुआ तो यहाँ ये जो बांग्लादेश बना है, ये पश्चिम बंगाल के जस्ट बगल है। तो ये भाषा के आधार पर इस देश का गठन किया गया, क्योंकि यहाँ बंगालवासी ज़्यादा रहते हैं, तो जिसकी वजह से इस देश का भाषा के रूप में गठन किया गया। लेकिन दोस्तों जब अस्तित्व में आया, जब दुनिया के अस्तित्व में बांग्लादेश आया, अलग देश बनाया गया, लेकिन तब भी जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमाएं थी उनको नाम में परिवर्तन नहीं किया गया। उनका नाम क्या रखा गया था, जब शुरुआत में ही रेड क्लिफ रखा गया था, तो वही आज भी चला आ रहा है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए थोड़ा इसी में और बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप मैप में देखेंगे, मैप में यहाँ तो आप देखेंगे ये पूरा क्षेत्र है बांग्लादेश का, और यहाँ तक भी आप देखेंगे कि ये जो त्रिपुरा राज्य है, भारत का जो त्रिपुरा राज्य है, ये तीनों ओर से, ये देखिए, ये एक और, दो और, तीन और, एक ही और है जो अंदर है असम। तो ये क्वेश्चन ये है बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो आपको कौन सा बताना है, त्रिपुरा राज्य जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये देखिए, इसलिए मैंने नोट डाउन भी कर दिया था कि त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार जो कि ये है, ये जो कि कौन कौन से राज्य साझा करते हैं, यहाँ है आपका एपी, अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे है नागमणि, मतलब कि मैट्रिक में अपने खो गया था, ये नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, ये है मिजोरम। मतलब 4 राज्य जो कि आपके पड़ोसी देश म्यांमार से सीमाओं को साझा करते हैं। ये आप देख लीजिए दोस्तों, मैंने लिख ही दिया है। तो कौन कौन से राज्य, 4 राज्य हैं, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मैंने मैप में आपको बता दिया कि यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक है पूरा है, और यहाँ है आपका मणिपुर है, नागालैंड है, और यहाँ उसके नीचे जस्ट है, यहाँ है आपका मणिपुर, और उसके जस्ट नीचे है ये पूरा, ये मणिपुर मतलब यहाँ तक पूरा है, और ये है पूरा मिजोरम। मतलब आप यदि आप मैप में देखेंगे तो आपको ये है मिजोरम, यहाँ है आपका मणिपुर पूरा, ये है आपका पूरा नागालैंड, ऊपर है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये चीज़ें हो गई म्यांमार की। म्यांमार से कितने राज्य की सीमा मिलती है, 4 राज्य की सीमा मिलती है। और कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य हो गए। अब दोस्तों ये बात कर लेते हैं जो इनकी लंबाई है, भारत के और म्यांमार के बीच जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है। तो दोस्तों वो है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर की भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा है उसकी लंबाई है। अब दोस्तों इनके जो भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं
इंडो बर्मा बैरियर, इंडो बर्मा बैरियर के नाम से म्यांमार और भारत की सीमाओं को जाना जाता है। आपको पता होगा कि म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, इसीलिए आज भी उसको जो उनके बॉर्डर हैं, उनके भारत और बर्मा के बीच जो बॉर्डर हैं, उनको इंडो बर्मा बैरियर के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया था भारत की स्थलीय सीमा विस्तार के बारे में, जो कि हमारे ज्योग्राफी का टॉपिक है, इन चीज़ों के बारे में जो भी हमारा टॉपिक था उनके बारे में लगभग जो भी चीज़ें हैं हमने कवर कर ली हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, दूसरी बात, आप थोड़ा मैप को जब तक आप समझेंगे नहीं स्वयं से, मैप को, उन चीज़ों, हर एक राज्य को उसको समझिए। इसलिए मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप मैप को जहाँ आप सोते हैं उसके जस्ट सामने लगा लीजिए। लगाए रहेंगे तो आप जब भी उठते बैठते, जब भी आपकी नींद खुलेगी, देखेंगे हाँ सबसे पहले मैप में कौन सा राज्य किधर है, कौन, तो आपकी निगाहें जब इधर से उधर जब देखेंगे कि कौन सा राज्य किधर है, तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें ऑटोमेटिक कंठस्थ हो जाएंगी। तो आपको समझने में, ये सब चीज़ों को समझने में एक प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी प्रकार की रटने की कोई प्रॉब्लम ही, मतलब रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बस ये तुरंत कोई सवाल उस पर पूछा, अगर क्वेश्चन पूछा बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य की सीमाएँ मिलती हैं, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएँ पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगती हैं। तो आप इन चीज़ों को तुरंत माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास थी भारत की सीमा विस्तार के बारे में, आज ये हमने जाना। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो ये तट हैं भारत के सीमा के भारत के इनके 9 राज्य लगते हैं, इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में, अगले सेशन में हम लोग इस चीज़ों के बारे में, सीमा विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद और जय हिंद।